हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में आप सभी को पता है 50 नंबर की इंग्लिश आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम आज जो ईडियम है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल है कि डायमंड जुबली, तो डायमंड जुबली क्या है? तो 60th एनिवर्सरी, 60वीं वर्षगांठ को डायमंड जुबली बोलते हैं। अगला है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली क्या है? तो 50th एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं? गोल्डन जुबली, यानी कि 50वीं वर्षगांठ। अगला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है? स्वर्णिम अवसर, मतलब एक सुनहरा अवसर जो हमें मिलता है, मतलब कि गुड एंड फेवरेबल चांसेस। अगला है मैन ऑफ वॉर। मैन ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, युद्ध अनुभवी व्यक्ति, जिसको युद्ध का अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मैन ऑफ वॉर। अगला है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली जो है किसे बोलते हैं? तो 25th एनिवर्सरी, 25वीं वर्षगांठ को सिल्वर जुबली बोलते हैं। चलिए अगला है स्लिप ऑफ द टंग। तो स्लिप ऑफ द टंग का मीनिंग क्या होता है? कि बोलते समय गलती हो जाना, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं और आपकी ज़बान फिसल जाए, कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बोल कुछ और गए, तो इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग। तो स्मॉल मिस्टेक वाइल स्पीकिंग। अगला है एन आयरन विल। एक क्या है? पक्का इरादा है, फर्म डिटर्मिनेशन। आयरन मतलब आप जानते हैं लोहा होता है, और विल मतलब इच्छा शक्ति। तो आयरन विल है, एक पक्का इरादा है, बिल्कुल एकदम दृढ़ हैं आप। चलिए अगला टर्निंग पॉइंट। किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ चल रही है तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जहाँ से चीज़ में एकदम बदलाव होने लगता है, कर्व मुड़ने लगता है। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ चेंज फॉर बेटरमेंट, बेहतरी के लिए बदलाव का बिंदु। यानी कि अभी आप जो चल रहे हैं एक बेरोजगारी का कर्व बनाते हुए चल रहे हैं, और जिस दिन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का रिजल्ट आएगा उसी दिन से आपकी जीवन में क्या होने लगेगा? बदलाव आ जाएंगे, चेंजेस होने लगेंगे। तो बेहतरी के लिए आपका जो बदलाव है वहीं से शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या होगी? सिलेक्शन आपका टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का। अगला है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी डील जो क्या हो, सब जगह से बराबर हो, मतलब कि सही व्यापार। एन ऑनेस्ट बार्गेनिंग। आप जो भी बार्गेनिंग कर रहे हैं वो कैसी हो? ऑनेस्ट हो, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल स्क्वायरली है। ऐसा नहीं कि आप पैसे ले रहे हैं किसी को कम किसी को ज़्यादा, एक स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? तो स्क्वायर डील मतलब ऑनेस्ट बार्गेनिंग। अगला अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव, राइजेस एंड फॉल्स। आप जानते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। अगला है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि विथ फुल फोर्स, पूरी शक्ति से क्या करना, कुछ भी चीज़ करना, कोई भी काम करना पूरी शक्ति से करना। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है 2 महीने कह सकते हैं, 1 महीने कह सकते हैं, जितना भी टाइम है, तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? विथ द टूथ एंड नेल, पूरी शक्ति के साथ, फुल फोर्स के साथ। अगला स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है फेसिंग नो डिफ़िकल्टी। आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, तो आपका जो जीवन है वो कैसे है? आसानी से चल रहा है, कोई ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, ना बेरोजगारी है ना कुछ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तो है अभी। तो स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होता है? फेसिंग नो डिफ़िकल्टी, कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, कठिनाई ना आए आपकी ज़िंदगी में। तो अगला है एन ओपन हार्टेड मैन। ओपन हार्टेड मैन का मतलब क्या होता है? फ्रैंक पर्सन, खुश दिल का व्यक्ति। ओपन हार्टेड है, खुले दिल का, देख के ही समझ में आ रहा है। तो कुछ ईडियम ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख के ही समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ सकते, उनका मीनिंग ही बिल्कुल डिफरेंट लगता है। और ईडियम का मतलब ही होता है कि उसकी मीनिंग जो है छुपी हुई रहती है। अगला है एट 6 एंड 7। जैसे इसको देख के नहीं बता सकते कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो एक फिक्स मीनिंग ही इसका रहता है। तो जैसे इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड या पूर्णतः अव्यवस्थित। तो एट 6 एंड 7 इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। अगला है गो बनानास। तो गो बनानास का मतलब क्या है? टू बिकम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और रेस्टलेस, बेचैन हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, तो गो बनाना होता है, ठीक है? अगला है हार्ट इन योर माउथ। दिल आपके बिल्कुल मुंह में आ जाए, इसका मतलब होता है नर्वस होना या डरा हुआ। तो जैसे आप मान लीजिए रात में कहीं जा रहे हैं
और अकेले हैं और बिल्कुल सन्नाटा है, आसपास कोई नहीं है, पीछे से आपके कंधे पे कोई हाथ रख दे तो आप क्या होगे, एकदम से डर जाओगे, मतलब कि हार्ट इन योर माउथ, आपका जो दिल है बिल्कुल एकदम मुंह पे आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डरा हुआ या हार्ट इन योर माउथ। अगला है इन अ नट सेल। इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षिप्त में कोई भी चीज़ ब्रीफली करना, तो स्टेटेड वेरी ब्रीफली, कोई भी चीज़ बताना या कुछ भी करना वो बहुत संक्षिप्त में, इन अ नट सेल। अगला है पुल अ लॉन्ग फेस। तो इसका मतलब क्या होता है, अब लॉन्ग फेस तो क्या करना, पुल मतलब खींचना और लॉन्ग फेस मतलब अपने चेहरे को लटका लेना, तो टू फील सैड। अब देखते होंगे कोई आपसे बोलता भी है कि आज क्यों मुंह लटका के बैठे हैं, मतलब कि आज उदास क्यों हैं आप। चलिए अगला है, तो यहाँ पर ये ईडियम कंप्लीट हो गए हैं। तो हम डेली ही एक छोटी सी ऐसी क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको ईडियम जो है वो करवाए जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके RO ARO एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।